प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर। तो जैसा कि यहाँ नाम से ही क्लियर है, प्रायद्वीपीय पठार भारत का जो दक्षिणी हिस्सा, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, जैसा कि आप जानते हैं, प्रायद्वीपीय मीन्स ऐसा क्षेत्र, ऐसा त्रिभुजाकार क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पे भी जो है आपका जो दक्षिणी हिस्सा है वो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ जो है अरब सागर है और यहाँ नीचे है हिंद महासागर। इस तरह से ये तीन ओर समुद्र से क्या है, घिरा हुआ है। तो ऐसा त्रिभुजाकार क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो भारत का ये हिस्सा भी जो है पूरा मानचित्र जो दक्षिणी क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो ये भी जो है समुद्र से घिरे होने के कारण इसका नाम है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार में, पठार भी इसे कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर। तो कुछ नदियाँ जो हैं ऐसे बह रही हैं जो बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही हैं इस तरह से, और कुछ नदियाँ जस्ट इसके अपोजिट जो है पश्चिम साइड में बह रही हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं। तो इन नदियों में अंतर हम लोग समझेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में क्या अंतर है। तो इसी के अंतर के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे, ये नदियाँ बहुत गहराई में नहीं बहती हैं। तो जो पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं, यानी इस साइड में जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ये जो है इनकी, ये जो है बहुत गहराई इनकी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिर रही हैं, इनकी गहराई, नदियों की गहराई जो है बहुत नीचे नहीं है, ये बहुत गहराई में नहीं बहती हैं। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे अगला, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो इस दिशा में बह रही हैं, अरब सागर में गिर रही हैं। तो पश्चिम सागर में गिरने वाली नदियों में ये नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं। ज़मीन की चूँकि ऊंचाई है तो ज़मीन को काटते हुए बहुत नीचे से अंदर, मतलब काफ़ी अंदर से बहती हैं। अगल बगल ऊंचाई रहती है और ज़मीन के अंदर, पूरा ज़मीन के गर्त में जा कर के बहुत नीचे जो है इस तरह से बहती हैं गर्त में जा कर के। जबकि इसके विपरीत ये क्या है, जो पूर्व की ओर नदियां हैं वो ऊपर ही बहती हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं बहती। लेकिन जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी अरब सागर में जो गिर रही हैं, इन नदियों की क्या विशेषता है कि बहुत जो है गहराई में बहती हैं। इस तरह से दोनों में ये अंतर पाया जाता है। अगला है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ये नदियाँ जो है पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं। तो पूर्व साइड यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके, तो ये पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी हैं। ये जो है पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में है नर्मदा एवं ताप्ती। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती। जैसे आपसे पूछा जाए दो नदियों के नाम बताएं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती जो है नदियाँ कैसी हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इस तरह से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के नाम नर्मदा और ताप्ती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन नदियों की लंबाई जो है अधिक होती है। किन नदियों की? जो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इस तरह से पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, इनकी लंबाई क्या है, अधिक है। नेक्स्ट में जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, इनकी लंबाई जो है कम होती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अर्थात जो अरब सागर में गिर रही हैं, इन नदियों की लंबाई क्या है, कम होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जो नदियाँ पूर्व की ओर बह रही हैं वो कहाँ पे गिर रही हैं? ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे गिर रही हैं। तो पूर्व की बहने वाली नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। इसी क्रम में अगला है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो ये आपका अरब सागर है, इधर से बहते हुए अरब सागर में
गिर जाती हैं। तो ये अंतर पाया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मुहाने के निकट यानी जो पूर्व की ओर नदियां हैं समुद्र में मिलने के पहले उसके मुहाने पे क्या बनाती हैं, बहुत गति से गिरती हैं, यानी गति बहुत जो है मंद पड़ जाती है। यानी पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं यानी बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं जब बहते हुए आती हैं तो अरब बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले इनकी गति क्या हो जाती है, बहुत धीरे हो जाती है। स्पीड जो है पानी की जो गति है बहुत मंद पड़ जाती है। तो बहुत धीरे बहती है कौन सी नदी, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो इनकी गति जो है क्या हो जाती है, बहुत जो है मंद हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। नेक्स्ट इसी क्रम में जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं अपने मुहाने के निकट यानी समुद्र में मिलने के पहले इन नदियों की गति क्या हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है। तो यानी जो पश्चिम की ओर नदियां बह रही हैं जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, तो जब ये समुद्र में मिलती हैं तो उसके मुहाने पे पहुंचने के पहले इनकी गति क्या हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है। तो इस तरह का यह अंतर पाया जाता है। अपवाद क्षेत्र विकसित और बड़ा है यानी जो पूर्व की ओर नदियां हैं इनका अपवाद क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, अपने विस्तृत क्षेत्र के जल को अपने साथ जो है ले जाते हैं। तो इनका अपवाद तंत्र क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है कि नदियों का जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल में की खाड़ी में गिरती हैं। इसी क्रम में हम लोग अगला चलेंगे। जो पूर्व पश्चिम की ओर नदियां हैं इनका अपवाद तंत्र क्या है, विकसित नहीं है। तो जो पश्चिम की ओर नदियां हैं इनका अपवाद तंत्र जो है क्या है, विकसित नहीं है, बहुत गहराई में गिरती हैं, चूँकि अंदर काफ़ी गर्त में जाके गिरती हैं इसलिए इनके सहायक नदियां इनसे ज़्यादा नहीं जुड़ी हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ये पूर्व तट पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं यानी बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं समुद्र में मिलने के पहले यहाँ पे क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। डियर स्टूडेंट आप इस चीज़ को जानते रहें, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेल्टा पूर्व की ओर बहने वाली या डेल्टा निर्माण करने वाली दक्षिण भारत की नदियों के नाम बताएं। क्रॉस क्वेश्चन आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब किसी वीडियो को बहुत ध्यान से आप सुन रहे हों, किसी विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 बन रहे हैं। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं, अगर आपसे कहा जाए कि डेल्टा निर्माण करने वाली नदियों के नाम, तो क्रॉस क्वेश्चन दूसरे ढंग से अगर क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप अगर ध्यान से आप पढ़े रहोगे तभी आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, ये क्या बना रही हैं, डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। यानी बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिलने के पहले इनके मुहाने पे यहाँ क्या कर रही हैं, डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। दूसरे क्रम में जो पश्चिम की ओर नदियां बह रही हैं वे ज्वार नद का निर्माण कर रही हैं। यानी ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती चूँकि बहुत गहराई से होके बहती हैं, इसलिए जो है ये ज्वार नद का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट आज इस वीडियो में आपने अध्ययन किया किस तरह से प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में क्या अंतर था, इनकी विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन किया। तो इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।